वो था फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी आप हर चीज़ के फंक्शन बना रहे थे। आपने प्लस करना था, ऐड करना था, माइनस करना था, जो कुछ भी करना था, किसी को हेलो भी बोलना था, तो आप क्या कर रहे थे, एक फंक्शन बना रहे थे, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप कर रहे थे। हमने किसी को मारना था। जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पढ़ के आपके जहन में क्या आता है? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है भाई वो प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ऑब्जेक्ट का मतलब आपको पता है, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े ना एक्सटेंसिवली, तो ऑब्जेक्ट वही चीज है। प्रोग्रामिंग भी आपको पता है क्या चीज है। ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि भाई किसी चीज से कोई चीज निकले, किसी चीज से कोई चीज निकले तो वो ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग अभी हम करेंगे, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये पूरी प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है। मतलब ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड या टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं है। ये पाइथन में भी होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट में भी होता है, ये जावा स्क्रिप्ट में भी होता है, ये जावा, सी शार्प और सी प्लस प्लस में भी होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक पूरे प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है। सबसे मेन चीज़ जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं ना, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सही, और इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ये 5-6 चीज़ें आपको आनी चाहिए जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करें। अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है जी। इससे होता क्या है कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़े क्लीन, नीटेबल, क्लीन, मेंटेनेबल और जो है वो साफ सुथरे, इजी टू मेंटेन हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका कोड बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्लासेस क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे एक पहली चीज होती है क्लास के नाम की। किस चीज के नाम की? क्लास। अच्छा, क्लास क्या होता है? क्लास जी, ब्लूप्रिंट ऑफ द सही है। और किसी ने अपना कोई इनपुट देना है, क्लास क्या होता है? सही है। तो क्लास होता है कि आप एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करें। क्लास क्या होता है? आप एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करें। ब्लूप्रिंट का मतलब एक नक्शा, सही है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक नक्शा आप डिफाइन करें। जैसे आप सपोज कीजिए कोई भी जब बिल्डिंग बनती है, तो पहले जब उस बिल्डिंग बनाने का इरादा किया जाता है तो पहले दिन वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो जाती। सबसे पहले क्या होता है, एक कागज पे उसका नक्शा खींचा जाता है कि फ्यूचर में वो बिल्डिंग, वो टावर दिखेगा कैसे। जैसे आपकी जिस दिन ये मार्की बनी ना, सबसे पहले ये मार्की नहीं बनी, सबसे पहले इसका नक्शा खींचा गया कि भाई ये जो मार्की है, ये ऑडिटोरियम है, ये किस तरह बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, स्टूडेंट्स किस तरह से बैठेंगे, स्क्रीन कहाँ लगी होगी, स्टेज कहाँ पे होगा। एक पेपर पे एक नक्शा खींचा गया होगा कि भैया ये मार्की फ्यूचर में कैसे दिखेगी। अब ये मार्की एक ऑब्जेक्ट है, तो क्लासेस से बनते हैं आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस से क्या बनते हैं आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अभी हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बात आपको बखूबी पता है। क्लास लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास का कीवर्ड, और क्लास के कीवर्ड के बाद आएगा आपके क्लास का नाम। क्लास का नाम आप जहन में रखिएगा, हमेशा कैपिटल होगा, सही है। तो क्लास का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया पर्सन, ठीक है, और फौरन से आप लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा क्लास पर्सन और आपने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स। याद रहे कि आपकी जो क्लास का नाम होगा, जैसे इस सूरत में क्या है, क्लास का नाम पर्सन, इसका पी हमेशा कैपिटल होगा।
अब क्लास तो बन गई आपकी। अब आप क्लास के बाद डिफाइन करते हैं कुछ वेरिएबल्स क्लास के। आप क्या करेंगे, क्लास के कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जिसको आप क्या कहते हैं, क्लास प्रॉपर्टीज। आपने लिखी क्लास पर्सन, और अब आप डिफाइन करेंगे कुछ क्लास प्रॉप्स। क्लास प्रॉप्स का मतलब क्लास प्रॉपर्टीज। वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, अपने वेरिएबल का नाम यानी क्लास प्रॉपर्टी का नाम। याद रहे इसमें वेरिएबल का नाम या क्लास प्रॉपर्टी का नाम कोई लेट कॉन्स्ट से आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, इस तरह से टाइप रख दी मैंने इसकी स्ट्रिंग, और इसको वैल्यू असाइन कर दी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, क्लास प्रॉपर्टीज। क्लास प्रॉपर्टीज लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने नेम। नेम की क्या टाइप है, स्ट्रिंग। इज इक्वल्स टू लगा के इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ये क्या हो गई, मेरी एक क्लास क्रिएट हो गई, और क्लास के बाद एक क्लास प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। इसके बाद मजीद क्लास प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया एज, एज की टाइप मैंने रखी नंबर, और यहाँ पे एज डिफाइन कर दिया। अब ये तो बन गई मेरी क्लास और क्लास प्रॉपर्टीज। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है अपने ऑब्जेक्ट का, और इसमें कुछ वेरिएबल्स आएंगे, नेम और एज। अब ये क्लास तो मेरी क्रिएट हो गई यहाँ पे इस तरह से। अब मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। क्लास बन गई। अच्छा, क्लास खुद से कोई चीज नहीं होती, एक ब्लूप्रिंट है ना। आपने एक पेपर के ऊपर एक बिल्डिंग का नक्शा खींच दिया, अब क्या वो बिल्डिंग दर हकीकत में क्रिएट हो गई, यस और नो? नहीं, यानी वो एक नक्शा है, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अब आपको बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास बना ली, नक्शा बना लिया, अब इस क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। सही है। अब मैंने ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया, मैंने इसको वेरिएबल में भी रख सकता हूँ और विदाउट वेरिएबल भी रख सकता हूँ। वेरिएबल में रखना था, मैंने लिखा कॉन्स्ट, लेट कुछ भी हो सकता है, पी, पी मतलब पर्सन, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लिखा P1 यानी पर्सन, इज इक्वल्स टू न्यू। ये न्यू, अभी आपने देखा ना न्यू प्रॉमिस, तो न्यू भी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे ही आपने न्यू लिखा, आप लिखेंगे अपनी क्लास का नाम पर्सन इस तरह से, और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। क्या किया आपने, ये एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट P1 का, और यहाँ पे आपने लिखा न्यू, न्यू के बाद आपने लिखा पर्सन। अभी ये चीज याद है, अभी हमने ये चीज की थी ना, न्यू प्रॉमिस। तो क्या हो रहा था, न्यू एक कीवर्ड है और प्रॉमिस एक क्लास है जिसका आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। तो ये न्यू क्या करता है भाई, आपने कहा ये न्यू का कीवर्ड एक अदद ऑब्जेक्ट बनाता है। ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, एक अदद ऑब्जेक्ट बनाता है। किसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का। आपने लिखा न्यू, न्यू का मतलब आपने बताया कि भाई एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो आपने यहाँ लिख दिया क्लास का नाम पर्सन और राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिख दिया मेकिंग एंड ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कह दिया मेकिंग एंड ऑब्जेक्ट। कैसे कहा भाई आपने, न्यू, न्यू क्या करता है, न्यू क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। न्यू क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट किस चीज का बनता है, क्लास का। तो आपने लिखा न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ मेरी इस पर्सन क्लास का, और राउंड ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस P1 के अंदर है ना, मेरे इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो मैंने लिख दिया console.log। जैसे ही मैंने लिखा P1, अब ये क्या है, मैंने क्या कहा, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या कहा मैंने, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट किस चीज से एक्सेस होता है, डॉट से के इंडेक्स से, डॉट से। तो मैंने लिखा P1, चले पहले इस P1 को ही कंसोल कर। जब मैं जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, तो देखें यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास,
पास। इसको मैंने एंटर किया और मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या आया। अब हमने क्या कहा भाई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पर्सन क्या चीज़ है, मेरी ये क्लास का नाम है। क्लास का नाम। ये पर्सन जो लिखा रहा है ये क्या चीज़, ये मैंने कहीं नहीं लिखा कंसोल में, ये कंसोल में मैंने नहीं लिखा है, ये खुद मुझे जो है वो मेरे पास आ रहा है। ये पर्सन मेरी क्लास का नाम है जो कि ये रहा। और इसके बाद मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया किस चीज़ का, मेरी क्लास का। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की कॉलन वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना हमारे पास ऑब्जेक्ट में, तो मैंने लिखा की वैल्यू, कॉमा मैंने एज भी डिफाइन की, तो एज 23। ये मेरे पास पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट बन गए। अब मुझे एक बात बताएं भैया कि मुझे अगर नेम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, डॉट नेम कहाँ लगाऊं, पर्सन डॉट नेम करूं या p1 डॉट नेम करूं, p1 डॉट नेम। तो मेरे पास क्या अली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास होपफुली कंसोल में अली लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। अभी इस चीज़ को अपने पास कॉपी करें। नोट डाउन कीजिए कि पर्सन क्या होता है, सॉरी क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यू का कीवर्ड क्या करता है, ये तीन चीज़ें अपने पास अपने बराबर वाले से डिस्कस कीजिए। यानी ब्लूप्रिंट किस चीज़ का नक्शा होता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, यानी एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बना दिया, किसका, ताकि आप फ्यूचर में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। अब आपने यहाँ पे लिखा न्यू, न्यू क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और फिर आपने कहा भाई न्यू यानी ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनता है, क्लास का, तो आपने अपने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया और p1 डॉट नेम में आपने इसको एक्सेस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिंटेक्स तो पता चल गया कि चीज़ों को स्टार्ट आप किस तरह करें, लेकिन अब यहाँ पे एक मसला ये कि ये वैल्यू स्टैटिक है भाई। अब हर पर्सन का नाम हर ऑब्जेक्ट में, जब भी p1 क्रिएट, अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मैंने लिखा p2 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। अब मैंने क्या कहा था, या ये जो क्लासेस होती है ना ये रीयूजेबल होती है। जो आपने एक नक्शा बनाया ना इस मार्की का, अब हो सकता है हमें एक और मार्की बनानी हो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की, तो भाई वो सेम नक्शा ही हम यूज़ करेंगे, या सेम जो हमने नक्शा बनाया वो हम सेम यूज़ करेंगे, या उसी के जैसा एक और बनाएंगे, सेम यूज करेंगे। सेम नक्शा यूज़ करेंगे ना। जब अगर हमें सेम स्ट्रक्चर की मार्की बनानी है एक और, तो हम क्या करेंगे, उसी नक्शे को दोबारा यूज़ कर लेंगे। वैसे ही जैसे आपने फंक्शंस पढ़े थे, आप एक फंक्शन बना रहे थे उसको बार बार यूज़ कर रहे थे, तो क्लासेस का काम भी इसी तरह का होता है। अब आपने क्या किया, मैंने एक और p2 बनाया, इसका नाम भी मैंने रख लिया भाई कंसोल डॉट लॉग। जब मैंने इसका नाम चेक किया, इसका नाम क्या आएगा, मैंने p2 एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें क्लास क्रिएट की न्यू पर्सन के नाम में। न्यू पर्सन ये रहा, पर्सन की क्लास में नेम प्रॉपर्टी क्या है, अली। तो क्या इसकी भी जो नेम की प्रॉपर्टी होगी वो अली के बराबर होगी, देख लेते हैं अभी अली। अब ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब हर किसी का नाम तो अली होता नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक जो है वो फीचर है किस चीज़ का, कंस्ट्रक्टर का। किस चीज़ का फीचर है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको अब अपडेट करनी है तो आपको पता है आप किस तरह करेंगे। p1 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट को आप किस तरह यूज़ करते हैं, डॉट लगा के। आपने लिखा p1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने कर दिया नबील, तो अब इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, सही है। लेकिन अब इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन, हमारे पास एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर का। किस चीज़ का फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर का। मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक क्लास का फंक्शन है। ये कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है ना, राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल हो रहा है, तो ये क्लास का फंक्शन है जिसमें आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं।
वैसे ही जैसे आपने पहले फंक्शंस पढ़ते हुए किया था। सही है। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक क्लास का फंक्शन होता है और अपने पास ये कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। अब जाहिर सी बात है वैल्यूज डायनेमिक होंगी, तो यहाँ से मैंने एली और 23 को रिमूव कर दिया। अब ये मेरे पास कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है भाई? प्रॉपर्टी नेम हैज़ नो इनिशियलाइजर। इसका मतलब ये है कि भाई जब आप ये क्लास प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं ना इस तरह से, तो इनको इनिशियल वैल्यू फॉरन चाहिए होती है। जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के किया था ना, वेरिएबल्स डिफाइन किए या क्लास प्रॉपर्टीज डिफाइन की, फॉरन इज इक्वल्स टू लगा के इनको इनिशियलाइजर मतलब फॉरन इनको इनकी वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। लेकिन अब मुझे डायनेमिक बनाना है तो मैं इसको यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। 2 सेकंड के लिए ये एरर मेरे पास आएगा, फिर ये खुद ही चला जाएगा। देखते हैं कैसे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास का फंक्शन होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए। एन का मतलब नेम, स्ट्रिंग, कॉमा लगा के एज, मैंने ए का मतलब एज यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर। ठीक है। अच्छा, ये क्लास प्रॉपर्टीज के नाम और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के नाम सेम हो सकते हैं। अभी सिर्फ आपको डिफरेंस पता चले इसलिए मैंने अलग अलग रखा हुआ। ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक क्लास का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए ताकि मेरी क्लास डायनेमिक हो जाए, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायनेमिक हो जाए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन क्लास प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है। क्या करना है? क्लास प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू एन। अब समझिए ये दिस डॉट नेम, ये नेम भी आपको पता है ये क्या है, ये एन भी आपको समझ आ रहा होगा क्या है। ये दिस क्यों लगाया भाई मैंने? मैं सिंपली लिख देता नेम। अच्छा, नेम, दिस डॉट नेम लगाया। ये दिस क्यों लगाया मैंने? तो अब आप एक बात हमेशा याद रखें। अच्छा, बातें नहीं करें, फोकस स्क्रीन पे करें। ये दिस क्यों लगाया भाई मैंने? जब भी, जी कुछ कहना है आपने? सर, क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करने के सही है, लिए बिल्कुल सही कहा। आपने कुछ कहना है? अच्छा, दिस क्यों लगाया भाई मैंने? जब भी हमें क्लास प्रॉपर्टी को यूज करना हो, गौर से सुने, जब भी हमें क्लास प्रॉपर्टी को यूज करना हो तो हमें दिस लगाना पड़ता है। अब क्योंकि ये नेम जो है ना मेरी क्लास प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा? दिस डॉट नेम के जरिए। मैंने कहा भैया आप क्लास प्रॉपर्टी हो इसके इक्वल, इस पैरामीटर के इक्वल। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू एन। देखिए जैसे ही मैंने इसको इज इक्वल्स टू एन किया तो देखिए यहाँ इनिशियलाइजर का एरर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इज इक्वल्स टू किया यानी इसको वैल्यू असाइन की, तो देखें यहाँ ऊपर एरर चला गया। सही है। अब यहाँ ऊपर कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दिस डॉट नेम कहा भैया क्लास प्रॉपर्टी, हमेशा क्लास प्रॉपर्टी दिस के साथ यूज होगी। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स नॉर्मली यूज होंगे, दिस डॉट देन इस तरह यूज होगा। ठीक है। अब एज में भी सेम इसी तरह होगा। एज क्या है? क्लास प्रॉपर्टी है। एज क्या है? क्लास प्रॉपर्टी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? दिस डॉट, देखिए मेरे पास 2 चीजें आ रही हैं, नेम और एज। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू ए। ए क्या है? कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। अभी शायद आपको ये सवाल हो कि भाई हम इज इक्वल्स टू एन ए क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। यहाँ पे अब मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? पढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। ये वही एरर है हमारे पास जो किसी ज़माने में जब हम फंक्शंस पढ़ते थे तो आता था कि भाई आपने 2 पैरामीटर्स तो ऊपर दे दिए लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो दिए नहीं। तो अब सुनिए, ये न्यू का कीवर्ड एक और काम करता है। ये न्यू का कीवर्ड पहला काम क्या करता है? क्लास का प्रॉपर्टी। न्यू का कीवर्ड क्या करता है? अभी हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट बनाता है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट बनाता है। नंबर 2 ये क्या करता है? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी कॉल करता है। सही है। ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है? सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाता है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी कॉल करता है। मैंने न्यू का कीवर्ड लिखा तो क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन की क्लास का, प्लस
ऑब्जेक्ट तो बना, एक और काम क्या हुआ, इसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी कॉल कर दिया। अब ये क्या एरर दे रहे, दो आर्गुमेंट का, तो यहां मैं इसको आर्गुमेंट दे दूंगा अहमद और अहमद की एज। अब ये देखें, अच्छा क्या प्रूफ है भाई कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता है? देखें, इसने मुझे पैरामीटर्स का आर्गुमेंट दिया, एरर दिया कि भाई दो आर्गुमेंट्स आपने मांगे, पैरामीटर्स दिए लेकिन आर्गुमेंट तो दिया नहीं। पैरामीटर्स मैंने कहाँ दिए, कंस्ट्रक्टर में। तो भैया अब प्रूफ हो गई ये बात, मैंने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में दिए, तो ये बात प्रूफ हो गई कि भाई जब भी न्यू का कीवर्ड होता है तो दो चीजें करता है ये, एक तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है प्लस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स थे, तो देखिए इसने मुझे कह दिया कि भैया आपने कॉल तो किया है लेकिन आर्गुमेंट नहीं दी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद और अहमद की एज 23। अब ये चला कैसे भाई, अब ये काम हुआ कैसे? क्लास पर्सन है, क्लास प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्टर है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने कहा पर्सन को ऑब्जेक्ट में, और पर्सन की क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको मैंने दो वेरिएबल्स दिए, आर्गुमेंट्स दिए अहमद और अहमद की एज। ये वैल्यूज उठी, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में आके बैठ गई, वही काम जो पहले फंक्शंस में होता था। ये पर्सन क्लास की वैल्यूज उठी और आके बैठ गई इस n में और a में। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बॉडी में क्या हो रहा है, मैंने कहा भैया जो ये n है ना और ये a है, इसको इक्वल कर दो क्लास प्रॉपर्टीज के। सही है, मैंने कहा भैया इनको जो वैल्यूज मिल रही हैं इन वैल्यूज को इक्वल कर दो दिस डॉट नेम के और दिस डॉट एज के, और ये इनको असाइन हो गई। तो जो काम पहले मैं मैन्युअली इस तरह कर रहा था, या अहमद लिख दूं मैं इस तरह से जो मैं काम मैन्युअली कर रहा था, अब यहाँ डायनेमिकली हो रहा है। तो अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अलग अलग क्लासेस का, सेम क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं इनको डायनेमिक वैल्यूज दे सकता हूं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है ये अपने बराबर वाले से डिस्कस कीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अब मैं जितने, अच्छा रीयूजेबल होते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट नए नए बन रहे हैं, यानी ये मेरी मार्की क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जो नक्शा है ना वो सेम है, जैसे न्यू पर्सन न्यू पर्सन न्यू पर्सन, पर्सन की क्लास सेम है लेकिन इनमें जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना वो अलग अलग आ रहे हैं। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट हो गए डायनेमिक विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, ये चीज जरा आपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई सवाल है तो पूछो। इसमें भी वही सारे रूल्स हैं कि सीक्वेंशियल वाइज चलेगा। पहला पैरामीटर पहला आर्गुमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्गुमेंट। सही है, ये अहमद उठा n में आ गया, इसने कहा, अब ये यहाँ लॉजिक क्या लिखी हुई है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू n, यानी भैया ये n में जो वैल्यू आ रही है ना, क्या वैल्यू आ रही है इस n में, इस n में कौन सी वैल्यू आ रही है, अहमद। तो मैंने कहा भाई ये अहमद इक्वल हो गया दिस डॉट नेम के, और क्योंकि ये दिस डॉट नेम क्लास प्रॉपर्टी है तो ये नेम यहाँ उठ के आ गया, यानी इस पर्सन क्लास को नेम मिल गए यहाँ पे, नेम अहमद और एज 23। क्योंकि ये चीज़ अब डायनेमिक बन चुकी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स है ना, सॉरी पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो देखिए सेम क्लास है पर्सन की, लेकिन अब ये चीज़ डायनेमिक हो चुकी है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है, यस और नो? जी आपने एड्रेस किया हुआ है? सॉरी, कंस्ट्रक्टर में दोबारा क्यों टाइप्स दे रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर के अपने पैरामीटर्स हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे टाइप देना ज़रूरी है। ठीक है, आप टाइप चेक करते हैं ना, आपने यहाँ भी टाइप दी हुई है, यहाँ भी टाइप दी हुई है, तो पैरामीटर्स को भी आप टाइप दे सकते हैं और क्लास प्रॉपर्टीज़ को भी आप टाइप दे सकते हैं, इसलिए आपने दोनों जगह इसको टाइप दी हुई है। अच्छा, ये दिस क्या होता है? जब भी आप क्लास प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती है ना, तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको दिस का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है।
देखिए जैसे अगर मैंने एज से दिस का कीवर्ड हटा दिया तो एक एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या एरर है, कैन नॉट फाइंड नेम एज। भाई ऐसा कैसे बोल दिया इसने कि मुझे एज नहीं मिला। डिड यू मीन द इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनता है क्या आप, और ये कह रहे हैं दिस इंस्टेंस मेंबर दिस डॉट एज। देखिए इसने एरर भी बता दिया। इसका मतलब मुझे एरर सॉरी इसका मतलब जब भी क्लास प्रॉपर्टी को यूज करना होगा तो दिस का कीवर्ड लगाना लाजमी है। वेरिएबल्स बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिया, मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स को प्रिंट करना है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डिटेल्स के नाम का इस तरह से। देखिए फंक्शन भी डायरेक्टली नाम से बनेगा, इसमें कोई फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगेगा। जब फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं ना कोई नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप इसको इस तरह लिखेंगे, लिखा फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स। ऑफ कोर्स आप इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स के बाद मैंने रिटर्न टाइप लिख दी, भैया इसकी आएगी स्ट्रिंग। अच्छा वो कह रहे रिटर्न करो वैल्यू, अभी रिटर्न कर देते हैं इसको, तो मैंने लिखा रिटर्न बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ हो रही है? टेम्पलेट लिटरल्स। क्यों यूज होता है ये? सर कॉन्कैटिनेशन के लिए। कॉन्कैटिनेशन के लिए। किस चीज़ की कॉन्कैटिनेशन? स्ट्रिंग की और जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की। यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज, माई नेम इज। अब मुझे इस नेम को रेफरेंस देना है, तो मैं कैसे दूंगा? नेम लिखूं या दिस डॉट नेम लिखूं? तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम। अगर मैं नेम लिखूंगा तो वही एरर देगा जो पहले आ रहा था, एंड माई एज इज दिस डॉट एज। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मुझे इसको कॉल भी करना है, तो कॉल मैं कैसे करूंगा? फिलहाल ये दो ऑब्जेक्ट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। P1 के अंदर P1 का ऑब्जेक्ट, P1 के अंदर क्या है? पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको पता है ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट लगा के मैंने कहा P1 डॉट, तो देखिए तीन चीज आ गई, एज, गेट डिटेल्स का फंक्शन जो मैंने अभी बनाया, और नेम की दो क्लास प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई, और एक गेट डिटेल्स का फंक्शन बनाया। गेट डिटेल्स को मैंने कॉल किया, जाहिर सी बात एक फंक्शन है तो मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगा के इसको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? रिटर्न स्टेटमेंट में माई नेम इज, जो मेरा नाम है यानी जो मैंने यहाँ डिफाइन किया, और दिस डॉट एज, जो एज मैंने यहाँ डिफाइन की है। अब देखें इसको, मैंने इसको रन किया और मेरे पास क्या आया? माई नेम इज अहमद एंड माई एज इज 23। ठीक है, चलें अब अपने पास इसको कॉपी करें। एक बात याद रख लें, जब भी क्लास प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी होंगी आपको, ये क्लास प्रॉपर्टीज है ना, दिस डॉट लाजमी लगेगा वरना नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना दिस डॉट, आपको भी ऐसे करना जरूरी है। पक्की बात है, चलें आगे चलते। अब आपने फंक्शन तो डिफाइन किया, अब एक छोटा सा डिफरेंस समझिएगा। फंक्शन डिफाइन किया, अब फंक्शंस के अंदर भी तो पैरामीटर्स आ सकते हैं, तो वो कैसे यूज करेंगे? मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पैरामीटर फूड के नाम का, जिसकी टाइप मैंने रखी स्ट्रिंग। टाइप केसिंग आपको पता है, आप लोगों को नींद में भी यही, ख्वाबों में भी यही सब आता होगा। मैंने यहाँ पे लिखा फूड, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब गौर से छोटे से डिफरेंस को समझिए। एक बात याद रख लीजिए, जब भी क्लास प्रॉपर्टी यूज होगी दिस का कीवर्ड लाजमी आएगा। सही है? क्लास प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना है, ये रहा क्लास प्रॉपर्टी नेम एज। अगर मुझे ईमेल भी लिखना है ना, तो ईमेल स्ट्रिंग, तो आगे चल के मुझे इसको दिस डॉट ईमेल करके यूज करना पड़ेगा। अभी तो खैर गलत जगह यूज कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, लेकिन मैं जब भी क्लास प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा मुझे दिस का कीवर्ड लाजमी लगाना पड़ेगा। क्या ये फूड मेरी क्लास प्रॉपर्टी है? क्लास प्रॉपर्टी का मतलब जो यहाँ पे डिफाइन है। अपने आप को जवाब दीजिए, गलत दीजिए, सही दीजिए, जवाब दीजिए।
क्या ये फूड की प्रॉपर्टी, फूड का पैरामीटर क्लास प्रॉपर्टी है? No, sir. नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों क्यों आपने नहीं कहा? इस वजह से कहा क्योंकि भाई ये फूड तो इस फंक्शन का पैरामीटर है जो नॉर्मली आपने पढ़ा है। तो भाई जब आपने इस पैरामीटर को यूज करना है ना, तो आप नॉर्मली वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे। तो अब आपने यहाँ लिख दिया एंड माय फेवरेट फूड इज। अब मैं इसको कैसे यूज करूँ? ऑफ कोर्स इसका वेरिएबल मैंने ऐसे यूज किया। अब गेट डिटेल्स के फंक्शन मैंने देखे, अब मैंने इसको दिस डॉट नहीं लगाया, मैंने इसको डायरेक्ट यूज किया इस तरह से। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉपर्टी फूड, यानी जो पैरामीटर डिफाइन किया फूड के नाम का, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप पर्सन। तो भाई सही तो कह रहा है, पर्सन पे, पर्सन की क्लास पे कहाँ है फूड? जैसे आपने कहा ना नहीं है, ये भी वही कह रहा है। तो मुझे भाई नॉर्मल पैरामीटर्स को इस तरह यूज करना है। अब फूड क्या है? पैरामीटर है गेट डिटेल्स का। तो जब मैंने गेट डिटेल्स को नीचे कॉल किया है तो मुझे इसको आर्ग्यूमेंट देना, तो मैंने यहाँ पे फेवरेट फूड लिख दिया दाल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अब मेरे पास क्या आंसर आएगा? माई नेम इज अहमद, अहमद क्लास प्रॉपर्टी से आ रहा है, एंड माई एज इज 23 क्लास प्रॉपर्टी से आ रहा है, एंड माई फेवरेट फूड इज दाल। अब ये फेवरेट फूड कहाँ से आ रहा है? क्लास प्रॉपर्टी से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए इसके साथ दिस डॉट नहीं लगाया है मैंने, डायरेक्ट फूड लिखा है। अब क्योंकि ये फूड एक पैरामीटर मांग रहा है तो मैंने यहाँ पे गेट डिटेल्स के फंक्शन है, क्योंकि पैरामीटर मांग रहा है, इसको मैंने आर्गुमेंट में दाल लिख दिया। तो मेरे पास कंसोल में क्या आएगा? माई नेम इज अहमद, माई एज इज 23 एंड माई फेवरेट फूड इज दाल। ठीक है, इस तरह आ रहा है। इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए और कोई सवाल है तो पूछिए इस तरह से। और प्लीज प्रैक्टिस लाजमी करना भाई। एक काम कीजिए, एक क्लास बनाइए स्टूडेंट के नाम की, उसमें क्लास प्रॉपर्टी में अपना नाम और अपने टाइमिंग्स लिखिए, और इस तरह से उसके पास उसमें एक फंक्शन भी बनाइए, उसमें कंस्ट्रक्टर भी बनाइए, और इसी तरह इसको नीचे इसका इंस्टेंस भी बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ कहते हैं इसको, एक तो इसको ये मैंने सिंपल लफ्जों में कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक और चीज़ इसको कहते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इस चीज़ को क्या कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ना, इसको दो चीज़ें कहते हैं, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता है, और इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो कल को अगर क्विज में या आपके फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ में या कभी यहाँ पे आप एरर पढ़ रहे हो, उसमें इंस्टेंस लिखा आ जाए ना, तो घबराना नहीं है। आपने सिंपली इसका मतलब यही समझना है कि इंस्टेंस का मतलब भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका? क्लास का। चलिए, अब आप इसको पहले अपने पास नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज अभी यहाँ लिख भी दूँ। एक्सरसाइज क्या है भाई? क्लास बनाओ स्टूडेंट के नाम की, उसमें क्लास प्रॉप्स का मतलब क्लास प्रॉपर्टी पूरा ही लिखेंगे, आपको होनी चाहिए नेम और टाइमिंग। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाइए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ से इस कोड को नज़र में रखते हुए आप लोग बना लीजिएगा। फिर उसका इंस्टेंस बनाइए, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। चलिए, ये 4 काम आपने करने हैं, जल्दी से इसको कीजिए, ठीक है। इस कोड को मैं थोड़ा सा जूम आउट, लेकिन जूम आउट करूंगा तो बेचारे हमारे पीछे वाले फंस जाएंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए, आपने कोड तो नोट डाउन कर लिया है ना, अब ये एक्सरसाइज कीजिए जल्दी से, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलके इसको परफॉर्म करूँ। अटे बराबर वाले की स्क्रीन में देख लीजिए, चाहे आप एरर में फंसे, एक्यूरेट परफॉर्म कीजिए, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। एरर में फंसते हैं तो एरर में फंसना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, परफॉर्म सबने लाजमी करना है, सही है। चले तो अब देख लें। अच्छा, ये सारा कोड जो हमने पहली क्लास से पढ़ा है, मैं सब आपको अपना कोड जो हमने क्लास में लगा गिटहब पे अवेलेबल कर दूंगा। वैसे आपके पास तो ऑफिशियल रेपोजिटरी भी है, उसमें से भी फॉलो करें, और गूगल स्लाइड्स को भी नज़र में रखें। 2 चीज़ें प्लस हमारी गिट रेपोजिटरी भी आपके पास
आ जाएगी। तो अब मैंने आपको क्या कहा भैया कि एक सबसे पहले तो क्लास क्रिएट कीजिए स्टूडेंट नाम की। तो कैसे होगी? क्लास स्टूडेंट, सही है, एस बड़ा एस कैपिटल हो। तो ये हो गई क्लास स्टूडेंट, इस तरह से ये हो गई क्रिएट। इसके बाद क्लास हो गई हमारी क्रिएट। इसके बाद मैंने आपको कहा था कुछ क्लास प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कीजिए नेम और टाइमिंग टाइमिंग्स की। तो क्लास प्रॉपर्टीज क्या होता है? नेम क्लास के वेरिएबल्स। क्लास प्रॉपर्टीज क्या होता है? क्लास के क्लास के वेरिएबल्स, जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में क्लास प्रॉपर्टीज कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और टाइमिंग्स में मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। यहाँ पे भी यूनियन टाइप्स हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। भाई जो मेरी टाइमिंग्स होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी या नंबर टाइप की होगी। अब यूनियन टाइप क्या होता है? जब भी एक वेरिएबल को दो टाइप्स असाइन करनी हो तो वो यूनियन टाइप्स कहलाता है। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इनका कोई इनिशियलाइजर नहीं बनाया। ठीक है, इनिशियलाइजर यानी इनको फॉरन से कोई वैल्यू असाइन नहीं की इस तरह से। देखिए अब इसको वैल्यू असाइन की तो यहाँ से तो चला गया, लेकिन ये तो मसला है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का नाम पेरली होगा और हर ऑब्जेक्ट का टाइम जो है वो सेम ही होगा। तो इसको हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए क्या करूं? इस मसले को हल करने के लिए क्या करूं? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाऊंगा मैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस चीज को डायनेमिक कर देगा। मैंने कहा कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने इसको पैरामीटर्स असाइन किए। नेम को मैंने लिख दिया n, टाइप इसकी लिख दी स्ट्रिंग, और टाइमिंग्स को मैंने लिख दिया t, इसकी टाइप मैंने लिख दी स्ट्रिंग स्लैश नंबर। ठीक है, स्लैश नहीं सॉरी वर्टिकल बार। अब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक क्लास का फंक्शन होता है जिसको मैंने कॉल किया राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ पे मैंने लिखा n स्ट्रिंग और t टाइमिंग्स और नंबर। क्लास कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स और क्लास प्रॉपर्टीज के नाम ये दोनों सेम हो सकते हैं। अभी आपको सिर्फ डिफरेंस पता चले इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सबने परफॉर्म तो कर लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई गलती है तो देख लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे? अब क्या करूँ? अब मुझे मिलाना है, यानी रेफरेंस देना है। क्या करना है? रेफरेंस देना है। किस चीज का? क्लास प्रॉपर्टी को फेमिलियर करवाना है। किससे? कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से। क्लास प्रॉपर्टी को फेमिलियर करवाना है किस चीज से? कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से। तो मैं क्या करूं भाई? सबसे पहले क्लास प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, उसके बाद आएगा मेरा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। तो कैसे करूं? नेम इज इक्वल्स टू n, दिस डॉट नेम। क्यों दिस डॉट नेम? क्लास की property क्योंकि जब भी क्लास प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो मैं दिस का कीवर्ड लगाना लाजमी है। ये मेरी क्लास प्रॉपर्टी है ना, दिस का कीवर्ड लगाना लाजमी है। फिर मेरे पास एक और क्लास प्रॉपर्टी है तो मैंने लिखा दिस डॉट टाइमिंग्स इज इक्वल्स टू टी। ये टी क्या है? क्लास पैरामीटर है। यहां तक सबने इसी तरह किया है इसको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करता हूं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। तो मैंने ये लिखा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है? new न्यू। न्यू के बाद student स्टूडेंट, फंक्शन क्लास का नाम मतलब, और राउंड ब्रैकेट्स। न्यू क्या करता है? दो चीजें करता है। न्यू का कीवर्ड class का object दो चीजें करता है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, दूसरा क्या करता है? constructor कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब क्योंकि इसने मुझे एरर दे रहा है, ये काम तो हो गया, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। क्योंकि इसने कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया ना, कंस्ट्रक्टर को भी इसने एक्टिवेट कर दिया, तो कंस्ट्रक्टर में तो दो पैरामीटर है, नेम और टाइमिंग, तो ये उसी का मुझे एरर दे रहा है। इससे बोला भैया अपना नेम बताओ और अपने टाइमिंग बताओ। एक और ऑब्जेक्ट में क्रिएट, अच्छा ये टाइमिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कॉल कर लेता हूं।
console.log string, सॉरी s। क्या मेरे पास सक्सेसफुली कोड चल जाएगा? देख लेते हैं। मैंने इसको कॉल किया TSC, तो देखें स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट मेरी क्लास है। मैंने कहीं नहीं लिखा इसको कंसोल में, यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं, मैंने नहीं लिखा, इसने लिखा खुद ही स्टूडेंट की क्लास और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। कब बनता है? इस न्यू के कीवर्ड से। सही है। अब मुझे इनको इंडिविजुअली कॉल कराने, तो मैं कैसे लिखूं? दिस डॉट नेम और दिस डॉट टाइमिंग से मैं इनको लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक क्या काम कर लेता हूँ, एक मेथड भी बना लेता हूँ, मेथड यानी फंक्शन। तो मैं लिखा प्रिंट डिटेल्स राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न मैंने इसको करवा दिया। क्या भैया? मैं लिखा डॉलर साइन आएगा, माय नेम इज, मेरा नाम क्या है? जो भी नाम है। क्लास प्रॉपर्टी कैसे लिखूं? दिस डॉट नेम एंड टाइमिंग्स आर दिस डॉट टाइमिंग्स। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात, एक फंक्शन है तो इसको बगैर कॉल कराए तो काम चलेगा नहीं। एस डॉट, डॉट क्यों लगाया? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा डॉट से एक्सेस होता है। प्रिंट डिटेल्स एक फंक्शन है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट्स भी मैंने लगा दिया। इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, तो मेरे पास आ गया माय नेम इज अली एंड टाइमिंग्स आर 2 to 5। तो क्या आप सबने इसी तरह परफॉर्म किया है? Yes, sir. अगर आप सबको कोड मिल जाएगा तो उसकी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास होमवर्क है, आपने इनहेरिटेंस को थोड़ा सा पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? इनहेरिटेंस को आप लोगों ने घर से पढ़ के आना है। भाई लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना आप जो इतनी मेहनत खुद से करते हैं कोई फायदा नहीं है इसका। सही है, सॉरी टू से, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा। सही है, प्रैक्टिस सबने लाजमी करनी है। क्लास का कोड अवेलेबल हो जाएगा, प्लस इनहेरिटेंस घर से पढ़ के आना है। इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच, आपकी क्लास यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।